बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 9th के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 है। इसमें वर्क, एनर्जी जो कि आपको पता है कि सेम ही चीज़ है, इंटरकन्वर्टिबल हैं, और पावर। इनके न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। डिटरमाइन द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये एक क्वेश्चन के अंदर उसने दो क्वेश्चंस डाले हुए हैं। नेचुरली एक में वो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे में काइनेटिक एनर्जी का जो है आपस में एक तकाबुल चाहता है। कहता है किकिंग अ सॉकर बॉल फॉरवर्ड विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वर्क जो होता है उसमें आपको फोर्स लगाते हैं और जितने डिस्टेंस तक फोर्स जो डिस्टेंस कवर करती है। स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको याद हो तो जब हमने वर्क और एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जब हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि देखिए, डिस्टेंस कवर का मतलब ये नहीं होता कि जिधर तक अब एक बॉल को किसी ने किक मारी तो वो 15 सेंटीमीटर तो नहीं जाएगा। बॉल को तो किक मारते हैं तो आमतौर पर फुटबॉल का एक गोल से लेकर वो दूसरे गोल तक जा रहा होता है, तो आप वो सारा डिस्टेंस नहीं, आपकी किक जो है वो बॉल की सरफेस के ऊपर कितना दूर तक गई है। तो बॉल की सरफेस, ये हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड होता है ये इसमें इंक्लूड करेंगे आप। वो सारा डिस्टेंस बॉल अब जहाँ तक जा रही है, और अगर स्पेस की बात कर लें तो ये बॉल तो कंटिन्यू रहेगी, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट नहीं होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 1A। फोर्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसलिए भी एग्जाम में दे देते हैं कि हमारे बच्चे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, और जब आसान आ जाता है तो वो इस बेवकूफ़ी में कि आसान नहीं आ सकता, उसमें मुश्किल तलाश करते हैं और गलत कर देते हैं। S इज़ 15 सेंटीमीटर। हाँ, ये एक चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जल्दी में स्किप कर जाते हैं। 0.15 मीटर। अब ये अपने ख़ुद निकालना है कि ये कहाँ से आ गया। W यानी वर्क, और इसकी इक्वेशन है F/S, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 40 इंटू 0.14। आंसर तो मैं नहीं लिखूंगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं यूनिट लिख दूंगा जाउल। इसके बाद में आपने ये यूनिट अपने खुद ज़हन में रखने होंगे। देन वी कम टू क्वेश्चन इसी का पार्ट बी। अब ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी से याद रखिएगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं और उसमें पोटेंशियल एनर्जी वो बिल्कुल वर्क के इक्वल होती है। मास हमारे पास है 50 kg। 50 kg का बारबेल है और उसको हम ऊपर कितना लेके गए हैं, हाइट उसकी है 1.95। अब ये इसका मास है। अब इसके ऊपर जो हमने फोर्स जो लगानी पड़ी है हमें, दैट वाज इक्वल टू द वेट। अब पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको W के इक्वल ये इसको वेट इसमें से फाइंड कर लें, वरना आपके लिए G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो वर्क है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमें पता है mgh। सो W इज़ इक्वल टू mgh। मैं ना तो पुटिंग करूँगा और ना कैलकुलेशन करूँगा और ना ही यूनिट लगाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जाउल है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 1.2 kg फॉलिंग स्टार। कोई स्टार है, वो 1.2 kg उसका मीटियोराइट, उसने फॉलिंग स्टार मीटियोराइट जो होते हैं, उर्दू में हम इनको शहाबिये या शहाब साकिब कहते हैं, वो आ रहा है और उसकी एनर्जी जो है 5.5 इंटू 10⁸ जाउल्स है। उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब V अननोन है, एनर्जी चूँकि फॉलिंग है, मूवमेंट में है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर है 5.5 इंटू 10⁻⁴
इट्स 8 जॉल्स। मास उसका कितना है, 1.2 kg है। अब काइनेटिक एनर्जी की तो इक्वेशन स्टूडेंट्स को याद होगी ही, K इज इक्वल टू हाफ mv²। फाइंड हमने v² करना है, इसको इधर ले आए तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये मास नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं वो मल्टीप्लाइंग एंड डूइंग दिस एंड डूइंग दैट वो वाले काम नहीं करूँगा। अब स्टूडेंट्स समझ चुके हैं, बेहतर है आप कर लिया करें, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए ये चीज़ें नहीं करूँगा। हमें चाहिए v² नहीं हमें चाहिए, तो अब क्या करें, v इज इक्वल टू √2 KE डिवाइडेड बाय m। मैं स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, आपने करने हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड, और उसको फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में बच जाएगा। वैल्यूज़ आपने ख़ुद पुट करनी है और इसको आगे सॉल्व करना है मीटर पर सेकेंड। एंड अगेन कि अगर आपको फील होता है कि यार करना मुश्किल हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो पोटेंशियल, वही पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, सिंपल है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जा रहा हूँ। An elevator weighing 5000 Newton is raised to a height 15 meter in 10 seconds. How much power? अब आपने देखना है कि इसमें पावर की जो यानी P हमें मालूम करना है। पावर की इक्वेशन हमारे पास है, ये थोड़ा सा अपने सामने रखें। वर्क मैं W नहीं लिख रहा हूँ कि कहीं स्टूडेंट्स वेट ना ले लें, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी हाउ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो नोन एज पावर। तो उसके वर्क उसने, अब वो कहता है कि 5000 न्यूटन का जो एलिवेटर था वो 15 मीटर तक गया, यानी W विच इज़ एक्चुअली F फोर्स आपने लगाई 5000 न्यूटन। इसको आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। S या हाइट जो है उसने दिया है 15 मीटर और टाइम यानी T 10 सेकेंड। तो अब पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क हमारे पास है F इंटू S, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ FS डिवाइडेड बाय T। अब आपके पास फोर्स भी गिवन है, I forgot the unit but you must not, ये आ जाएगा यहाँ पे, S भी गिवन है और T भी गिवन है। सिर्फ पहला क्वेश्चन है पावर का, तो इसका यूनिट है वॉट, जेम्स वॉट के नाम के ऊपर। सो अब इसमें वॉट लिख दीजिएगा साथ। What is the power required for a sky hill chair lift? Sorry, it's not sky, it's ski। वो स्कीइंग के लिए जो चेयर लिफ्ट यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट 500 पीपल। जोश में आके उन्होंने बड़े ज़्यादा कर दी हैं। 500 लोगों को ले जाने वाली चेयर लिफ्ट तो खैर नहीं सुनी गई, लेकिन चले हमारी किताब वाले कह रहे थे तो हम मान लेते हैं। टू एन इंक्रीज्ड एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर, हाँ जी ये होता है कि उनको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाया जाए, विच इज़ 1.2 किलोमीटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो चीज़ हमने करनी है, हाउ मच व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 500 पीपल पर आवर टू एन इंक्रीज एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर। इस क्वेश्चन में सिवाय इसके कि ह्यूज वैल्यूज़ उन्होंने की हैं, बाकी और कोई टेक्निकली मुश्किल चीज़ नहीं है। और वैल्यूज़ बड़ी बनाने के चक्कर में थोड़ा सा एग्जेजरेट भी कर गए। देखिए अब हमें पहले चाहिए मास। वो कहता है कि 65 kg आप ले लीजिए पर पर्सन, और कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं, 500 लोगों को। तो ये इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल मास जो चेयर लिफ्ट ने उठाना है वो आ जाएगा। अब चूँकि मुझे इसके साथ साथ ही कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, 500 मल्टीप्लाइड बाय 65, तो ये बन जाता है 3
2500 kg और हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 1200 मीटर, h इज इक्वल टू 1200 मीटर। g की वैल्यू आप बेहतर है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप 10 ही लें कि कैलकुलेशंस में यहाँ पे हम उसके एग्जैक्टनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और टाइम, अच्छा अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 1 आवर में कंफ्यूज हो जाते हैं या 1 आवर को इसी तरह ले लेते हैं, हालांकि आपको पता है कि हम सिस्टम इंटरनेशनल में काम करते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो आपने ये चीज़ यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो पावर है आपको पता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन ये जो वर्क है दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यही जो पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है, देखिए PE में और P में फ़र्क जहन नशीन कीजिएगा, ये ना होगा आप सोचते फिरें कि जी यहाँ पे P लिख दिया और यहाँ पे PE और कहीं एक mgh, यानी ये हमारे पास जो वर्क हुआ और कितनी देर में हुआ, 3600 सेकेंड में हुआ। मास इज 32,500 इंटू 10 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 3600। सॉल्व कर ही लेते हैं, लगे हाथों। 32500 multiplied by 10 multiplied by 1200 divided by 3600। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 108,333.3 और पावर का यूनिट वाट, और अगर 7 ये हमारे पास बस वाट में इसका आंसर आ जाता है। वी शुड नॉट गो इन मच मोर डिटेल्स। देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू 2750 यानी 2750 वाट की मोटर है टू लिफ्ट 385 kg सोफ़ा सेट टू अ 6 स्टोरी विंडो विच इज़ 6 मीटर। ये मैं पूरा तो नहीं करूँगा, सिर्फ आपके लिए डेटा लिख दूँगा ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। स्टूडेंट तो ये आसानी भी नहीं देनी चाहिए थी, ताकि थोड़ा सा आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए, लेकिन चलिए। पावर हमें गिवन है 2750 वाट और m इज़ इक्वल टू 385 kg, h इज़ इक्वल टू 16 मीटर और g वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए होंगे कि हमने क्या टेक्निक यूज़ करनी है। और t, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क हेयर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, जो भी आपने लिखना है खुद ही, और ये आपने पुटिंग करके आपके पास हमें जो है तो टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए चलिए मैं इसको थोड़ा सा अमेंड कर देता हूँ। टी इधर आ जाएगा तो पी इज़ इक्वल टू, चलिए पोटेंशियल एनर्जी की भी क्वेश्चन लिख ही लें, तो टी इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ आपके पास सारी पावर भी है, मास भी है, जी भी है, चाहिए इसमें पुट करें और टाइम आपके पास सेकंड्स में आ जाएगा। देन वी हैव दिस लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सारा 2 लाइनों का है, लेकिन अगर आपको इसमें एक हिडन सीक्रेट आपके ओके स्टूडेंट, वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। हाउ मच वर्क कैन अ 2.0 हॉर्स पावर मोटर डू इन 1.0 आवर। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक जो उसने यूज़ की है क्वेश्चन नंबर 7 में, टाइम हमारे पास 1 आवर है, वो तो स्टूडेंट्स ने अब समझ लिया होगा कि 1 आवर जो है
ये इसमें 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 इंटू 3600, मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया कि अगर 2 आवर या 3 आवर होए तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को चेंज करते जाएं। सो यहाँ पे हमारे पास 3600 सेकंड्स बन जाता है। टेक्निकल चीज़ यहाँ पे ये है कि पावर उसने हमें दी हुई है हार्स पावर में, 2 हार्स पावर। याद रखिएगा कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, यानी वाट टू हार्स पावर कन्वर्जन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो 2 हार्स पावर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 746। बजाय इसके कि जहन पे ज़ोर देने के, इसको हम 746 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेते हैं, 1492 watt. So now we have power. वर्क हमसे पूछ रहा है, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क इज इक्वल टू, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, तो W इज इक्वल टू 746 इंटू 3600, तो ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जॉल्स में हमारे पास वर्क हो जाएगा। विद दिस आवर चैप्टर कंप्लीट्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और वंस अगेन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उनको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।